हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो फिर से होने वाला है स्नैपी गर्ल्स पर। हम लोगों ने जहाँ तक देखा है, आगे का मेरा एक वीडियो भी आया है जब स्नैपी गर्ल्स मतलब कि सपना अपने ससुराल वालों से मिलने गई थी और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, बहुत से लोग बहुत इमोशनल हुए, बहुत से लोग बहुत खुश हुए। पर हाँ, पड़ोसी जी का जैसे वीडियो आया था, चेहरे से लग तो नहीं रहा था कि वो खुश हैं, पर झूठ मूठ का वो बोल रहे थे कि हाँ चलो अंकल आंटी अपनी पोतियों से मिले। पर उसके बाद वो शिकायतें भी बहुत बता रहे थे कि वो बता के आते, अंकल आंटी थोड़ी सी तैयारी करते, ये वो। और पर उनके फेस के एक्सप्रेशन क्या बोल रहे थे, जिनने उनका वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा। पर चलिए मैं बात करती हूँ स्नैपी गर्ल्स का। वो घर गई, घर पर मतलब लोगों ने शायद कई लोग सोचे थे कि वो लड़ाई झगड़े बहस करने के हिसाब से भी जा सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बहुत नॉर्मली गई थी, बच्चों को मिलाया, बैठी और हाँ बिना बताए गई थी, ये बात सच है। और बच्चे अपने दादा दादी से मिले, बहुत प्यार किया। उनके दादा दादी भी शुरू शुरू में शायद आंटी जी शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसे वो अचानक आ जाएगी, इसलिए फेस थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था, मतलब सॉफ्ट थी शायद। पर लास्ट में जब वो आरोही को गले लगा रही थी, किस कर रही थी, प्यार कर रही थी, वो सब चीज़ें देखकर पता लग रहा था कि वो उनको सच में कितना मिस कर रही थी और शायद अपने बेटों को उन दोनों के अंदर देख रही थी और अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो रही थी। तो वो चीज़ देखकर हम लोग भी बहुत इमोशनल हो गए थे। वहाँ से वो लोग आ गए। और एक बात और मैंने देखी और शायद बहुत से लोगों ने नोटिस की कि सपना जितना गुस्सा दिखा रही थी छोटी जीजी पर, वैसा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आरोही को बिल्कुल नहीं रोका, उनके साथ खेलने दिया, वीडियोस भी बनाने दी, क्योंकि छोटी जीजी का भी एक वीडियो आया है। और आरोही जब आ रहे थे तो वो दौड़ के आ रही थी और छोटी जीजी बुला रही थी, तब सपना ने खुद बोला कि मिल लो, चली जाओ। तो ये चीज़ से ये सही होता है या ये सीख मिलती है हम लोगों की कि हम लोग शायद फ़ोन पर या जब उनसे दूर हो तब गुस्से में कुछ भी बोल देते, जब सामने जाते हैं ना तो शायद वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं। तो वो चीज़ देखी। अब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अभी देखा है सपना का वीडियो, एक फार्म हाउस वाला। फार्म हाउस से समझ ही गए होंगे, राजवीर जी के साथ वहाँ की बहुत सी वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं और बहुत सी यादें हैं वहाँ की। तो वो चीज़ देखकर बहुत इमोशनल जब हम लोग हो गए हैं, तो सपना के दिल पर क्या ही बीती होगी, ये चीज़ शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सपना जब वहाँ पर गई और ख़ास करके जब वो दो बच्चियाँ वहाँ पर दौड़ रही थी, खेल रही थी ना, वो चीज़ देखकर और भी ज़्यादा अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब वो खुशी वाली है कि वो लोग अपने फार्म हाउस में जा चुके, या फिर ये चीज़ का दुख है कि इसी जगह पर एक टाइम ऐसा था वो अपने पिता के साथ खेलती थी, घूमने जाती थी। कुछ वीडियो भी सपना ने लगाई पुरानी वाली, जब उसी फार्म हाउस, तो कुछ वीडियो भी लगाई सपना ने उसी फार्म हाउस की, जो शायद हम लोग भी देखकर इमोशनल हो गए राजवीर जी के साथ। राजवीर जी कैसे उनको चुड़ाते थे, कैसे एक वो हट टाइप का होता है ना, जो टपरी बोल रही थी वो लोग अपने भाषा में, वो राजवीर जी ने सपना के लिए बनाई थी। और सपना ने अपनी जितनी भी पुरानी यादें थी वो सब उसके आंखों के सामने आ रही थी और वो देखकर बहुत इमोशनल भी हो रही थी। और उसने ये चीज़ भी बोली कि एक टाइम पर ऐसा था कि इस जगह पर आकर हम लोग कितना हंसते थे, कितना खुश होते थे, एक सुकून मिलता था उस जगह में। और सपना ने बोला कि आज मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है, ऐसी घुटन कि वो बोल नहीं पा रही थी शब्दों में। और ये चीज़ बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि वो अपने पति के साथ वहाँ पर जाती थी। हम लोगों ने कई वीडियो देखे हैं, वो लोग खाना आना बना के जाते थे, वहाँ पर खाते थे। एक बार और राजवीर जी के साथ एक वीडियो आई थी जहाँ पर वो लोग चाय आय लेके गए थे, खाना लेके गए थे, खुद लोग भी खा रहे थे और कोई काम करने वाली एक आंटी थी उनको भी दे रहे थे। फिर उसने कुछ क्लिप लगाई थी कल, जिसमें वो झोपड़ी भी नहीं बोलेंगे, मतलब अच्छा एक हट टाइप का बनाया हुआ था। वो चीज़ जब बन रही थी तो राजवीर जी उसको बता रहे थे कि यहाँ ये करेंगे, ये खुलेगा, यहाँ ऐसा होगा। उसने सब क्लिप जो लगाई थी वो देखकर और यादें ताज़ा हो जा रही थी। और कहीं एक आलू तोड़ने वाली या आलू खोदने वाली
वो वीडियो लगाई थी जिसमें राजवीर जी खोद के निकाल रहे थे, कुछ कर रहे थे, और सपना वहीं पर बैठी थी, हंसी मजाक कर रहे थे। राजवीर जी कभी उसको यहाँ मार के कुछ बोल रहे थे। वो सब चीज़ें जब उसने क्लिप लगाई तो सोचो हम लोगों को अंदर से कैसा लग रहा था कि काश ये सच होता, काश राजवीर जी वापस आ जाते। तो सोचो उसको कैसा लग रहा होगा। उसका तो वो पति था, उसने वो वीडियोस भी लगाई उसी फार्म हाउस में उन बच्चों के साथ गोद में लिए हुए। राजवीर जी जा रहे हैं, बैठे हैं, हंस रहे हैं। तो वो सब चीज़ें देखकर सोचो सोशल मीडिया पर जितने लोगों ने वो देखी सभी लोग इमोशनल हो गए। मैंने कमेंट्स भी पढ़े। मैं जब भी किसी वीडियो पर रिएक्शन देती हूँ मैं कमेंट्स भी चेक करती हूँ, पढ़ती हूँ। कम से कम 10, 15, 20 कमेंट तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ और सोच रही हूँ पर ऑडियंस कुछ और सोच रही हो। तो मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। और मैंने जब कमेंट्स पढ़े ना तो सभी लोग यही बोल रहे थे। कोई बोल रहा था आंसू नहीं रुक रहे, कोई बोल रहा था कि हम लोग ये चीज़ देखकर इतने इमोशनल हो रहे हैं तो सपना को कैसा फील हो रहा होगा। और सपना ने बाद में एक फ़ोटो ही लगाई थी, उसके ऊपर वॉइस दिया था, क्योंकि उसने बोला कि वो वहाँ 10-15 मिनट से ज़्यादा रुक ही नहीं पाई, उसको बहुत घुटन हो रही थी। और ये चीज़ शायद बहुत सी औरतें समझ रही होंगी। एक टाइम पर वो उसका घर था, एक टाइम पर वो उसका अपना फार्म हाउस था जहाँ वो जब मन तब जा सकती थी, आ सकती थी। अपने पति के साथ उसकी बहुत सारी यादें थी वहाँ पर आज जब वो वहाँ पर गई तो वो सारी यादें ताज़ा तो हो गई, पर एक बहुत बड़े दुख के साथ या अफसोस के साथ, या क्या ही उसको बोल सकते हैं। वो सपना भी जब शब्दों में बयान नहीं कर पाई तो हम लोग तो कर ही नहीं सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जब मैंने कल देखी तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं वो सब चीज़ पहले ब्लॉग में देख चुकी हूँ। और आज जब देखी तो मुझे भी ऐसा लगा था काश वो सब। एक लड़की ने तो कमेंट किया कि भगवान जी मैं नहीं जानती हूँ, आप राजवीर भैया को वापस भेज दो। ऐसा लगता है कि वो कहीं से दौड़कर आ जाएं और सपना के बच्चों को बहुत बड़ी खुशियाँ मिल जाएं। ऐसे कमेंट भी लोग करते हैं और ये चीज़ वही फील कर सकते हैं जो या तो उनकी जर्नी शुरू से देखी हो, या उनके साथ कभी ऐसा हुआ हो, या उनके किसी अपने के साथ ऐसा हुआ हो। तो ये चीज़ वही फील कर सकते हो। और मैंने भी कल शायद वो फील किया, क्योंकि मैंने उनके पहले के ब्लॉग जब राजवीर के साथ आते थे वो सब चीज़ें मैंने देखी थी। तो सपना ने भी वही बोला। और मैंने कमेंट्स में चेक किया कि सपना ने लास्ट में जाते टाइम वो बताया कि उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो वो एक रेस्टोरेंट में या होटल में कहीं पर खाना खाने के लिए रुके हैं। तो बहुत से लोगों ने नेगेटिव लिया इस बात को कि सपना को ससुराल में खाना नहीं मिला। तो कई लोगों को नहीं पता है सपना वहाँ बिना बताए गई थी, और ये भी एक सेफ्टी के लिए था, क्योंकि सपना और सपना के बच्चों पर शायद कई लोग खुश नहीं हैं इस बात से कि वो फिर से अपने ससुराल आई है। तो हो सकता था रास्ते में उसके साथ कुछ भी हो सकता था यदि वो बताकर आती। तो उसने ये चीज़ शायद अपनी सेफ्टी को देखते हुए किया, और बहुत सही किया है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने वो ब्लॉग देखा है तो आप लोगों को क्या फील हुआ, क्या लगता है। क्योंकि अभी भी मैंने जो कमेंट पढ़े ना, मेरी खुद की वीडियो में आप जाके देखना 2-4 कमेंट हैं इतने नेगेटिव हैं। उनको अभी लग रहा है कि सपना प्रॉपर्टी के लिए गई थी, स्नैपी गर्ल्स ने ये किया था, वो कैसे भूल गई, ये कैसे भूल गई, वो कम नहीं है। यहाँ तक कि नागिन कौन से नाम से उसको इतने बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं। पर जो औरत होगा ना, जिसके साथ ये सब चीज़ होगी, 2-2 पतियों का जाना, ससुराल वालों के साथ ये सब होना, कोई भी खुशी से अपना घर छोड़कर नहीं जाता है। जहाँ तक हम लोगों ने देखी है जर्नी, उसके साथ किसने क्या किया शायद वो कोई नहीं बोलना चाहता। वो क्यों घर छोड़ के गई शायद वो कोई नहीं बोलना चाहता। यदि वो वहीं रहती, घुटती, मरती, सहती तो सबकी नज़रों में अच्छी होती। पर आज उसने शायद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अपना एक अलग घर ले लिया, अलग रहने लगी। तो वो चीज़ शायद सबको खट रही है, पर ये चीज़ नहीं दिखा कि उस घर में उसके साथ क्या क्या हुआ था। और इतना सब कुछ होने के बाद वो झुककर गई अपनी फैमिली या अपने बच्चों को उनके दादा दादी से मिलवाने। ये बड़प्पन भी नहीं दिख रहा है कई लोगों को। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। आप लोगों को भी लगता है क्या ये सब पैसों के लिए कर रही है? पैसों की करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है फार्म हाउस वाला, मथुरा वाला, ये सब जॉइंट प्रॉपर्टी है। जितना सपना का है उतनी सपना के ससुर का है। और जो प्रॉपर्टी
सपना के ससुर की अलग से है, जैसे घर है, उनके कुछ खेत वेत होंगे, वो सपना के सास ससुर के हैं तो वो किसी को भी दें, वो उनकी मर्जी। पर जो फार्म हाउस है, मथुरा वाला है, ये सब तो सपना को आधा मिलेगा ही, चाहे वो सपना बेचे या सपना के ससुर बेचे। तो प्रॉपर्टी का तो मुझे तो नहीं लग रहा है, पर कई लोगों को अभी भी इसमें बहुत स्वार्थ लग रहा है और होगा भी स्वार्थ। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है, पर कमेंट करने वाले बोल रहे हैं कि स्वार्थ है, वो लालच की वजह से गई है। तो गई भी है तो इसमें आप एक अच्छी चीज़ भी तो देखिए कि उसने उन पोतियों को दादा दादी से मिलवाया, और वो भी खुद झुककर। दादा दादी कभी नहीं गए मिलने, एक बार गए थे, वो भी किसी पेपर में साइन करवाने के लिए। तो ये चीज़ भी तो देखिए कि वो खुद झुककर उनसे मिलवाने लाई है। आप लोग सिर्फ नकारात्मकता और जो भी बुरी चीज़ें हैं वो आगे हाईलाइट करते हैं, पर मैंने जो देखा, मुझे जो सही लगा, मैंने वो बोला। आप लोग ज़रूर अपने थॉट्स बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कई लोग अभी भी इसको बुरा समझ रहे हैं, लेकिन कई लोग 90% से ज़्यादा लोग आज उसकी इस काम को बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप अपने थॉट्स बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे मैं और भी ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।